बहुत सालों पहले की ये कहानी है। एक छोटे से शहर में चार दोस्त रहते थे। उसमें से दो छोटे इंसान और दो छोटे चूहे थे। चूहों का नाम था स्निफ और स्करी और इंसानों का नाम था हेम और हॉ। वो चारों एक बड़े से भूलभुलैया में घूमते रहते थे और उस भूलभुलैया में अपना चीज ढूंढते रहते थे। भूलभुलैया में अंधियारी गलियां थी, कमरे थे जहाँ जाने में भी डर लगे और उसमें कहीं गुम ना हो जाए ये भी खतरा हमेशा से लगा रहता था। वो चारों फिर भी बड़ी मेहनत करके अपना चीज ढूंढते थे। स्निफ अपनी तेज नाक से चीज को सूंघता था और स्करी तेज दौड़ लगाकर उसे खोजता था। दोनों इंसान अपना तेज दिमाग इस्तेमाल करके रास्ते गलियां याद रखते थे और चीज ढूंढते थे। सुबह होते ही चारों अपने अपने घरों से शूज पहनकर, जंपिंग सूट पहनकर निकलते थे और दिन भर की खोज करके थक हार के वापस आ जाते। अचानक से एक दिन खोज करते करते उन्हें चीज स्टेशन सी में बहुत बड़ा चीज का ढेर मिला। उसे देख के चारों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो नाचने लगे और वहीं से चीज उठा के खाने लगे। अब उनकी दौड़ खत्म हो चुकी थी। उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया था। वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मुकाम पे थे। उन्होंने जो सोचा था वो सब हासिल कर लिया। स्निफ और स्करी रोज अपना जॉगिंग सूट शूज पहनकर वक्त पे चीज स्टेशन सी पर आते। अपने शूज के टाई बांधकर उसे अपने गले में लटकाते, चीज को चारों तरफ से सूंघते, देखते और फिर उसे पेट भर के खाते थे। पर अब छोटे इंसान थोड़ा सा निश्चिंत हो चुके थे। वो आराम से उठते थे, तैयार होने में बहुत वक्त लेते, धीमे धीमे स्टेशन सी में जाते। वहां जाने के बाद अपने शूज कहीं पे भी फेंक देते और स्लीपर्स पहनकर रिलैक्स होकर चीज खाते थे। पेट भरने के बाद वहीं पे सो जाते और शाम को फिर से चीज खाकर घर लौट जाते थे। हेम तो कभी कभी अपने दोस्तों को भी स्टेशन सी दिखाने लाता था और उन्हें बताता कि देखो, हमने कितनी मेहनत करके इतना बेहतर चीज ढूंढा है, ये तो हमें मिलना ही था। दोनों इंसानों में अहंकार बढ़ता जा रहा था। उन्होंने अपना घर, अपना सामाजिक जीवन, सब कुछ चीज स्टेशन सी के इर्द गिर्द बना लिया था। वो दोनों पूरी तरह से चीज स्टेशन सी पे डिपेंड हो चुके थे और उन्हें भरोसा था कि ये इतना बड़ा चीज है कि उनकी जिंदगी भर कभी खत्म नहीं होगा। वो दोनों इतने खुश थे कि उन्होंने दीवार पे मुहावरे लिखना शुरू किया। हेम ने लिखा कि अगर आपके पास चीज हो तो आप खुश रहते हैं। एक दिन हर बार की तरह स्निफ और स्करी जल्दी उठ के चीज स्टेशन सी में पहुंचे। दोनों ने देखा कि वहाँ पे चीज नहीं था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सोचने लगे। उन्हें थोड़ा दुख हुआ, मगर उन्हें पता था कि चीज खत्म हो रहा है, खराब हो रहा है। वो रोज चीज को चारों तरफ से देखते थे, सूंघते थे। उन्होंने अपने गले में लटकाए हुए शूज निकाले, उसे पैर में पहना और फिर चीज की खोज में निकल पड़े। स्निफ अपनी नाक से सूंघने लगा और स्करी तेज दौड़ लगाकर देखने लगा। छोटे इंसान आराम से चीज स्टेशन सी में आए और उन्होंने देखा कि चीज नहीं है। उन्हें गहरा सदमा लगा। हेम जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरा चीज किसने हटाया, मेरा चीज किसने हटाया। एक ऐसी किताब जो जीवन में आने वाले बदलाव को कैसे अपनाना है ये सिखाती है। इस किताब के लेखक है डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन, जिन्होंने अपनी किताब के माध्यम से कई जिंदगियां बेहतर बनाई है। हेम तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, जैसे कि कोई सुनेगा तो उसका चीज वापस रखेगा, और हाँ तो पूरा शॉक हो गया। उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं था। उसे लग रहा था ये सब एक सपना है। दोनों वहीं पे बैठ गए और सोचने लगे कि हमारा चीज किसने हटाया होगा, जबकि उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि वो चीज वहाँ पे किसने और क्यों रखा था। उन्होंने चीज की बदलती टेस्ट पे, बदलते हुए आकार पे कभी ध्यान ही नहीं दिया था। वो मान चुके थे कि वो चीज वहाँ पे हमेशा रहेगा। वो रोज सुबह चीज स्टेशन आते थे, वहाँ पे बैठ के इंतजार करते थे कि कोई तो आएगा और हमारा चीज वापस रख कर चला जाएगा, और शाम को अपने घर लौट जाते थे। चीज न मिलने से उनकी हालत खराब होती जा रही थी। उनकी भूख बढ़ती जा रही थी। वो कमजोर होने लगे थे। फिर भी वो रोज चीज की तलाश में चीज स्टेशन सी में आके बैठते थे। दूसरी ओर स्निफ और स्करी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके थे भूलभुलैया में। वो चीज ढूंढते ढूंढते चीज स्टेशन एन के पास पहुंचे। उन्होंने अंदर जाके देखा और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो खुशी से झूमने लगे, नाचने लगे। इतना बड़ा चीज उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा था। चीज स्टेशन सी से भी बहुत ज्यादा बड़ा। उन्होंने अपने शूज खोले और गले में बांध दिए और चीज खाना शुरू कर दिया। यहाँ पे हेम और हॉक की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो अभी भी इसी उम्मीद में थे कि कोई तो हमारा चीज वापस लाके रखेगा। हमारे साथ अन्याय हुआ है,
हॉक को कभी कभी स्निफ और स्करी की याद आती थी। वो हिम से कहता, क्या उन्हें चीज मिल गया होगा? हिम गुस्से में कहता, नहीं, वो चूहे हैं, उनके पास हमारे जितना दिमाग कहाँ। हॉ सोचता कि हमें नया चीज ढूंढना चाहिए। हिम ने कहा, नहीं, हम हमारा चीज वापस लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। शायद किसी ने दीवार के पीछे हमारा चीज छुपाया होगा। अगली सुबह दोनों छन्नी हथौड़ा साथ लेके आते हैं और सी स्टेशन की पूरी दीवार तोड़ते हैं, पर अफसोस वहाँ पे भी कुछ नहीं मिलता। हॉ फिर से कहता है कि चलो हम नया चीज ढूंढते हैं। तब हिम कहता है, हमने एक बार चीज ढूंढा था, हम सफल भी हो चुके थे। अभी फिर से अगर नहीं मिला तो हम हार गए तो क्या होगा? क्या सोचेंगे सभी हमारे बारे में? बेहतर है नया ढूंढने से अच्छा है कि पुराना ढूंढो। काम करने और सही काम करने का अंतर धीरे धीरे हॉ को समझ आने लगा था। वो समझने लगा था कि चीज के बिना जितना ज्यादा समय गुजारेंगे उनका हाल उतना ही बुरा होता जाएगा। एक दिन हॉ खुद पर हंसने लगा और हेम को बोला, मैं आज तक वही करता आ रहा हूँ जो पहले से कर चुका था या कर रहा था, और ताज्जुब है कि मैं सोच रहा हूँ कि अब तक मेरे हालात क्यों नहीं बदल रहे। वही करता रहूंगा जो करता आया हूँ, तो वही नतीजे अलग कैसे मिलेंगे? वही मिलेगा जो मिलता आया है। कितना बेवकूफ था मैं। हाँ, सिर्फ इसी डर से रुका था कि उसे लगता था वो भूल भुलैया में कहीं खो न जाए। लेकिन अब उसने खुद पर हंसना सीख लिया था। उसने हेम से कहा, कई बार स्थितियां बदल जाती है और फिर वो पहले जैसे नहीं रहती। जिंदगी कभी रुकती नहीं, इसलिए हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। हेम अभी भी इंतजार करने वाला था कि हमारा चीज वापस कोई रख देगा। हॉ पे गुस्सा था उसे बहुत ज्यादा। हॉ ने उसके लिए दीवार पे कुछ लिखा। उसने लिखा, अगर आप नहीं बदलते तो आप नष्ट हो सकते हैं। अभी हमें शूज की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। ये सोच के उन्होंने शूज कहीं पे फेंक दिए थे। शूज को ढूंढकर हॉ ने उसे पहना और वो चीज ढूंढने बाहर निकल पड़ा। वो बाहर तो निकला, लेकिन सोच रहा था कि भूल भुलैया में चीज होगा भी या नहीं, और अगर होगा तो वो मुझे मिलेगा या नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचा, अगर आप डरते नहीं तो आप क्या करते? वो मुस्कुराया और उसने अपने कदम आगे बढ़ाए। लेकिन वो बहुत ज्यादा थका हुआ और कमजोर महसूस कर रहा था। काश मैंने स्टेशन से इसे पहले ही छोड़ दिया होता। उसने फैसला किया, अगर जिंदगी में फिर कभी ऐसा वक्त आता है तो वो हालात के हिसाब से खुद को जल्दी बदल देगा। और फिर मुस्कुरा के बोला, चलो कभी नहीं से देर भली। हॉ को आगे बढ़ने में बहुत कठिनाइयां आ रही थी। वो भूल भुलैया में खो जाता था। उसे चीज मिलता भी था, लेकिन इतना नहीं कि बहुत दिन तक चल सके। उसने जब पुरानी बातों पे गौर किया, तब उसने जाना कि चीज एकदम से नहीं गया था। वो रोज थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था, बासी हो रहा था, उसका स्वाद भी कम होता जा रहा था। अगर हम इससे पहले ही ध्यान देते तो हम वहाँ से जल्दी निकल पाते। शायद स्निफ और स्करी ने ये सब पहले से जाना हो। उसने दीवार पे कुछ लिखा, चीज को हर रोज सूंघते रहो ताकि आपको पता चल जाए कि यह कब बासी हो रहा है। फिर आगे बढ़ते हुए उसने बहुत बड़ा चीज स्टेशन देखा। वो खुशी से अंदर गया, पर अफसोस चीज स्टेशन खाली था। हॉ की हिम्मत टूट रही थी। वो भूल भुलैया में खो गया था और वो अकेले चलने से डर रहा था। उसने कई बार सोचा कि मैं अकेला मर जाऊंगा, इससे तो बेहतर है कि मैं चीज स्टेशन से वापस चला जाऊं। वहाँ पे कम से कम हेम तो मेरे साथ रहेगा। लेकिन उसने फिर सोचा कि मैं अगर डरता नहीं तो मैं क्या करता। उसने दीवार पर लिखा, किसी नई दिशा में आगे बढ़ने से नया चीज खोजने में आपको मदद मिलती है। उसने अंधियारी गलियों में नीचे देखा और वो डरने लगा। उसमें कुछ भी हो सकता है जिससे उसकी जान चली जाए। लेकिन उसे एहसास हुआ वो जितना डर रहा है उतनी उसकी हालत खराब होती जा रही है। उसके मन को मजबूत बनाया और वो उस अंधेरी गलियों में से दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते जैसे जैसे वो अंधेरे को काटते हुए आगे बढ़ा, तब उसे एकदम से धीरे धीरे खुशी का एहसास होने लगा। तब उसने जाना कि जब आप अपने डर को जीत लेते हैं तो आप आजाद महसूस करते हैं। उसने कल्पना करना शुरू किया कि उसे बहुत सारा चीज मिल चुका है, और ये कल्पना करते हुए वो और ज्यादा आगे बढ़ने लगा। उसे लगा कि पाने से पहले ही चीज का स्वाद लेने की कल्पना मुझे इसकी तरफ ले जाती है। उसने और भी चीज स्टेशन देखे, लेकिन उससे पहले कोई और वहां पे आ चुका था। तब उसे लगा कि काश मैं पहले ही आ जाता। जितनी जल्दी आप पुरानी चीज को छोड़ेंगे उतनी ही जल्दी आप नया चीज ढूंढ पाएंगे। वहां से कुछ चीज के टुकड़े उठाकर हेम के पास वापस लौटा।
उसने उसे वो चीज के टुकड़े दिए, पर हेम ने लेने से साफ मना कर दिया। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं नए चीज को पसंद कर पाऊंगा। मुझे मेरा पुराना चीज चाहिए। मैं यहीं पे मेरे चीज का इंतजार करूंगा। हाँ मायूस होकर वापस लौटा जहाँ पे वो भूल भुलैया में अब तक पहुंचा था। हाँ बहुत ज्यादा खुश था, जबकि अभी तक उसको चीज का बड़ा ढेर नहीं मिला था, लेकिन फिर भी वो जो कर रहा था उससे उसको खुशी मिल रही थी। उसने अपने डर को पीछे छोड़ा था। वो समझ गया था कि चीज के बिना रहने के बजाय भूल भुलैया में तलाश करना ज्यादा सुरक्षित है। समस्या कभी भी इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसे अपने दिमाग में बड़ा करके रखते हैं। उसे नया चीज कभी न ढूंढ पाने का इतना ज्यादा डर था कि वो उसे कभी ढूंढने की शुरुआत ही नहीं कर पाता था। उसने सफर शुरू करने के बाद उसे भूल भुलैया की गलियारों में इतना तो चीज मिलता था कि उसका गुजारा हो जाए। वो पहले सोचता था, भूल भुलैया में मेरे साथ क्या गलत हो सकता है, लेकिन अब वो सोचता है कि भूल भुलैया में मेरे साथ क्या अच्छा हो सकता है। पहले वो सोचता था चीज हटाना नहीं चाहिए था, परिवर्तन सही नहीं है, लेकिन वो अब समझ गया था कि परिवर्तन होना स्वाभाविक है। आप चाहो या ना चाहो, आप उसकी आशा करो या ना करो, और परिवर्तन आपको तभी चौंका सकता है जब आप उसकी आशा नहीं करते और उसे पसंद नहीं करते। पुराने विश्वास आपको नई चीज की तरफ नहीं ले जाते। हाँ ने यह महसूस किया था कि उसका नया विश्वास उसके नए व्यवहार को बढ़ावा दे रहा है। वो जान गया था कि जब हम सोच बदलते हैं तो काम भी बदलने लगते हैं। परिवर्तन से नुकसान होगा ये आप सोच सकते हैं, लेकिन परिवर्तन से फायदा होगा ये भी तो आप सोच सकते हैं। जब आप देखते हैं कि आप नया चीज ढूंढ सकते हैं और उसका स्वाद ले सकते हैं, तो आप अपना रास्ता बदल देते हैं। हालात बदल चुके हैं ये समझने में हॉ को काफी वक्त लगा था। वो जल्दी समझ जाता और जल्दी स्टेशन सी को छोड़ता तो शायद वो बेहतर स्थिति में होता। उसके मन में कुछ विचार आए। छोटे परिवर्तनों को पहले ही भाप लेने से आपको आने वाले बड़ी परिवर्तनों के हिसाब से ढलने में मदद मिलती है। मैं इस भूल भुलैया में हमेशा के लिए कहीं खो न जाऊं, इस डर को मात देते हुए हाँ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और आखिरकार उसे जिस स्टेशन एन मिल ही गया। उसने अंदर जाकर देखा तो उसको खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था। चीज के बड़े बड़े ढेर, कुछ किस्म का चीज तो वो जिंदगी में पहली बार देख रहा था। उसे वहाँ पे अपने दोस्त भी दिखे, स्निफ और स्करी। उन्होंने हंस के हॉ का स्वागत किया। हॉ ने पहले तो अपने जूते उतारे, फिर उसे फेंकने के बजाय अच्छे से अपने साइड में ही रख दिया। क्या पता उसकी फिर से कभी जरूरत पड़ जाए। फिर पेट भर के चीज खाया। उसने अपनी सीखी हुई बातों पर गौर किया। उसने महसूस किया कि जब तक वह पुराने चीज के विचार में था तब तक वो परिवर्तन से डरता था। उसमें बदलाव तब आया जब उसने खुद पर हंसना सीखा। खुद की गलती कहाँ पर हो रही है ये जाना। उसने स्निफ और स्करी से भी बहुत कुछ सीखा। उन्होंने जिंदगी को आसान रखा, घटनाओं को ज्यादा पेचीदा नहीं बनाया, उनका अति विश्लेषण नहीं किया। जब हालात बदल गए, चीज हटाया गया, तो वो भी बदल गए और नए चीज की तलाश में निकल पड़े। हाँ ने जाना कि परिवर्तन हर वक्त हो रहा है। हमें चौकन्ने रहने की जरूरत है, लचीलेपन की जरूरत है, ताकि परिस्थितियां बदले तो हम जल्दी चलना शुरू कर सके। छोटे छोटे होने वाले परिवर्तन को देखना शुरू करें ताकि बड़े परिवर्तनों को तैयार हो सके। अगर हम समय रहते खुद को बदल ना सके तो हो सकता है बाद में बदलने का कोई फायदा ही ना हो। बाहर हर वक्त एक चीज हमारे लिए मौजूद रहता है और आप उसे तब तक नहीं पाते जब तक आप डर से आजाद नहीं हो जाते। हॉ को हेम की याद आ गई। हेम को खुद अपना रास्ता ढूंढना होगा, अपने आराम और डर को छोड़ना होगा। उसके लिए ये कोई दूसरा नहीं कर सकता था और ना ही उसे समझा सकता था। उसे खुद यह समझना होगा। चीज स्टेशन सी में हाँ जिस हालात में था उससे कहीं ज्यादा खुश वो यहाँ पे था, लेकिन वो जानता था कि आराम की आदत लगा ली तो फिर से पहले जैसा बन जाऊंगा। इसलिए वो रोज चीज का निरीक्षण करता था ताकि एकदम से होने वाला परिवर्तन उसे चौंका ना सके। खुद के सामने इतना सारा चीज का ढेर होते हुए भी वो रोज भूल भुलैया में नई जगह की छानबीन करता रहता था ताकि अपने चारों तरफ होने वाली घटनाओं की जानकारी रख सके। आराम करके खुद को अकेला रखने से बेहतर था कि जानकारी रख के खुद को सुरक्षित करे। हाँ ने भूल भुलैया में आगे बढ़ते हुए अपने दोस्त हेम के लिए कई सारी बातें दीवारों पर लिखी थी। वो उसके लिए एक संकेत की तरह काम करने वाले थे। अभी हॉ सिर्फ इस आशा में था कि शायद उसका दोस्त हेम वापस आ जाए। दोस्तों,
ये कहानी हमें परिवर्तन के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। हम सबके जीवन में वो चीज मौजूद है। किसी के लिए वो चीज उनकी जॉब है, किसी के लिए रिलेशन, उनकी प्रॉब्लम्स, पढ़ाई, पैसा, किसी के लिए उनकी मैरिज और बहुत कुछ। कोई भी हो सकता है ये चीज। इस चीज के बहुत ज्यादा फ्लेवर्स होते हैं। वो चीज बासी होता रहता है, धीरे धीरे खत्म होता रहता है। हमें बस थोड़ा सा चौकन्ना रहने की जरूरत होती है ताकि हम बदलाव को भाप सके और अचानक होने वाले बड़े परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहे। हम जितने जल्दी परिवर्तन को अपनाएंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे, उतना ही हमें बेहतर बनते जाएंगे, क्योंकि परिवर्तन तो होगा। गुजरे हुए एक सेकंड को भी परिवर्तन के रूप में जानते हैं हम। उसके बिना तो जीवन अधूरा है। इसलिए तो परिवर्तन को अपनाओ। परिवर्तन ही जीवन है। नथिंग इज परमानेंट। आप आगे कौन सी बुक सुनना पसंद करेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक, फॉलो एंड शेयर, सब्सक्राइब।